नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज की शुरुआत एक बेहद बड़ी और गंभीर खबर के साथ करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब टकराव खुल्लम खुल्ला जमीन से आसमान तक फैल चुका है। भारत ने आज सुबह पाकिस्तान के कई अहम एयर डिफेंस सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन और मिसाइल बेस को निशाना बनाते हुए एक बड़ा और सटीक हमला किया है। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोपहर को ये बयान जारी करते हुए साफ कहा कि हमारा एक्शन फोकस्ड था, माकूल था, किसी भी तरीके का तनाव बढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं रुकेगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation provided it is respected by the Pakistan military. आज जो हमला किया दोस्तों, उसमें उसे ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 कहा जा रहा है। पाकिस्तान के HQ चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर और सियालकोट में तैनात थे, उन्हें भारत की प्रिजनल ड्रोन स्ट्राइक ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हमारे पास उन तबाही की तस्वीरें भी हैं जो लाहौर से सामने से आई और जला हुआ ट्रक उनके भीतर राख हो चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम में आग जल रही है और 3 पाकिस्तानी फौजी वहां खड़े हैं हैरान। ये वही सिस्टम है जिसे चाइनीज ने पाकिस्तान को बेचा था, HQ9, जिसे जंग में वो बेकार पूरी तरीके से निकल चुका है। बिजनेस टुडे और इंडिया टाइम्स जैसे अखबार ने हेडलाइंस में छापा है, चाइनीज सिस्टम फेल, पाक एयर डिफेंस ध्वस्त। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान ने किया क्या? 7 और 8 मई की दरमियान रात पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों पर मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया। लक्ष्य थे श्रीनगर, पठानकोट, भुज, फौलादी, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल और उत्तरलाई। लेकिन भारत का एयर सिस्टम पहले से ही अलर्ट था। सारे पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए। मलबा बरामद हुआ है, तस्वीरें जारी की गई हैं। कौन से हिस्से में कौन सी मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं, ये चाइनीज की ही बनी हुई मिसाइलें थी। वही हथियार जो पाकिस्तान को बुलेट प्रूफ बनाना चाहते थे। लेकिन मामला सिर्फ आसमान तक नहीं है दोस्तों, जमीन पर भी जंग जारी हो चुकी है। पाकिस्तान ने LOC पर कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मुंधोर और राजौरी में हेवी आर्टिलरी और मोटर की इस्तेमाल किया है। इस पाकिस्तानी हमले में अब तक 16 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। इंडियन आर्मी ने जवाब में तोपखाना खोल दिया है। आर्टिलरी फायरिंग शुरू की गई है ताकि आम लोगों को बचाया जा सके और हमलों को भी रोका जा सके। अब देखिए पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है। उसने साफ तौर पे कहा है ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तान की सेना की मीडिया का विंग है, उसे कहा गया है कि हमने भारत के 25 इजरायली मेड हारोप ड्रोन मार गिराए। उन्होंने तस्वीरें भी जारी की हैं, लेकिन इंडिया ने इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं दिया है। दोस्तों, आपको जान लेना जरूरी हो जाता है कि भारत की तरफ से ये सिर्फ एक बात दोहराई गई, हमने माकूल जवाब दिया और आगे भी देंगे। एक और अखबार ने ये भी खबर सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच भी बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, यानी शायद एक कोशिश हो रही है हालात को और बिगड़ने से रोके जाने की। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि जब तक पाकिस्तान की फौज
फायरिंग नहीं रोकेगी, भारत की फौज भी चुपचाप नहीं बैठ सकती। एक और खबर अमृतसर से सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। हमले की रात वहां पर अचानक ब्लैकआउट कर दिया गया था। रात के करीब 2 से 4 बजे के बीच का वक्त था और पूरे शहर में अंधेरा हो गया था। हो सकता है कि एक रणनीतिक कदम हो ताकि एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को सही से इंटरसेप्ट कर दिया गया हो। बयान और अल अरबिया ने भी पुष्टि की है कि लाहौर में धमाके हुए और ये धमाके भारतीय हमले के कारण हुए थे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हम जंग के मुहायने पर हैं? टेंशन सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रही है। अब मिसाइलें, ड्रोन, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब शामिल हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से हमले बंद नहीं हुए तो इंडिया भी अपना ऑपरेशन आगे बढ़ाएगा और अब ये फुल स्केल वॉर में भी तब्दील हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये रिपोर्ट? क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, खबर नहीं है, मौजूदा हालात का खतरनाक ट्रेलर है। भारत ने दिखा दिया है कि वो बर्दाश्त के बाहर नहीं जाएगा। हमें चाहिए शांति, लेकिन कायरता हम में नहीं है। हमें चाहिए स्थिरता, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। मैं हूं आपके साथ खुशबू अख्तर। आपसे कहूंगी कि जागिए, सवाल कीजिए और समझिए कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हमारे भविष्य पर भी असर डालती है। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।